पॉलिनोमियल टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइज कैसे करेंगे पॉलिनोमियल, तो क्या होता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सो लिखिए पहले टू एक्सप्रेस अ पॉलिनोमियल as a product of polynomials each of degree less than that of given polynomial गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक पॉलिनोमियल है। इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है सभी को, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फैक्टराइज, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। तो ये जो पॉलिनोमियल थी एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख दिया, इसी को क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टराइजेशन, ऐसे लिखना। ठीक है, इसमें जो आपने ये लिखा है ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन तो ये देखो इस फैक्टर की डिग्री कितनी है, इसकी 1। इससे कम होगी ना। हाँ। इसकी डिग्री कितनी है, 1। इससे कम होगी ना, जो ओरिजिनल है उसी के बराबर होगी। तो फैक्टराइज कैसे होगा, तो ये इन दोनों पॉलिनोमियल्स की 1 1 है, उससे कम है। कम नहीं है, उसकी 2 थी। चलो सम एक्सपेंशंस और सम आइडेंटिटीज देखिए इसमें। फर्स्ट वन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या सम आइडेंटिटीज याद है ना, ये ए प्लस बी स्क्वायर पढ़ा हुआ है आपका पहले से। यस, ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट करते जाइए जी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, बोलो सौर, तुम बताओ। बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये होता है। yes, याद रख होना चाहिए सभी को। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ठीक है, यस सर। फोर्थ लिखिए ए प्लस बी का क्यूब, ये सारे याद होने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फोर्थ, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। 6 अभी जो पढ़ा था
जिस अप्लाई किया था ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू A minus B. ए माइनस बी 7 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पता है ना, ये होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 8, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू a minus b square ए स्क्वायर प्लस ए बी plus प्लस बी a स्क्वायर। b square। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, 8 हाँ याद होने जरूरी है इस टॉपिक के लिए, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। और इसका यूज दूसरे टॉपिक्स में भी आता है। क्यूब माइनस बी क्यूब में केवल उधर माइनस ही चेंज होएगा, और इधर माइनस से, तो क्या क्या चेंज कर दें, तुम क्या चाहते हो, ज्यादा चेंज करें? जैसे पिछले वाले से इधर में माइनस और उधर में प्लस हो जाएगा। हाँ, ऐसे याद नहीं करना है, एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, याद करके लिखना है, ठीक है। पिछले वाले से सिमेट्री मिला सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए डायरेक्ट याद रखते हैं। ओके, अब देखते हैं मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, जिनमें बाद में हमें इन फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी, अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में नहीं पढ़ रही है। मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन धीरे धीरे इन फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ती जाएगी। फर्स्ट वन है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। अगर सभी टर्म में कोई फैक्टर कॉमन है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले करके भी फैक्टराइज कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए फैक्टराइज 5a स्क्वायर माइनस 20ab, सॉरी 5a स्क्वायर माइनस 20ab था, 5a स्क्वायर माइनस 20ab। यह क्वेश्चन, तो क्या हुआ, 5a स्क्वायर माइनस 20ab, 20ab को क्या लिख दिया, 5 इंटू 4 5 into 4 इंटू ab, ab तो यहाँ से 5 कॉमन है, a कॉमन 5 है, and a 5a कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा, a माइनस 4b, ये हो गया फैक्टराइज। ये फैक्टर ये है, दूसरा ये है, ये भी फैक्टराइजेशन, ठीक है। सेकेंड, कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, उसे कॉमन ले लिया, फैक्टराइज ऐसे लिखा 36a क्यूब b माइनस 60a स्क्वायर bc। ये कौन सा मेथड है, इसका क्या नाम था? देखो क्या लिखा है, मेथड कॉमन फैक्टर, कॉमन लेना है, नहीं जो ये इन दोनों दूसरा वाला सब में यही है, अभी इसी मेथड पे कर रहे हैं क्वेश्चन, अभी मेथड अलग नहीं किया है, मेथड वही है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, करो। सेकंड वाले में भी क्या कॉमन है, कॉमन लो, हो गया आंसर, 6a square b 12 कॉमन ले सकते, 36 और 60 में क्या है, 12 इंटू 3, 12 इंटू 5, और a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, और b, यहाँ क्या बचेगा 3a, उधर क्या बचेगा माइनस 5c, देखो ध्यान से देखो, और उसको कॉमन ले लो, यही हो गया, फैक्टराइज हो गया। एक लाइन तो है, एक लाइन भी नहीं कर रहे हो ध्यान से। अगला लिखो फैक्टराइज 5a इंटू बी प्लस सी माइनस 7b इंटू बी प्लस सी, करो इसे।
So b plus c into 5a minus 7b. हाँ, क्या कॉमन है? b प्लस सी कॉमन है, तो b प्लस सी कॉमन ले लिया, क्या क्या बचा? 5a माइनस 7b, यही आंसर हो गया। 8, सॉरी फोर्थ फैक्टराइज। a प्लस हाँ, हमने 3b ये होल स्क्वायर तो माइनस 8 इंटू ये 2a माइनस प्लस 3b, ब्रैकेट में जाएगा। तो किस में जाएगा? अलग ब्रैकेट में तो जाएगा, ये कॉमन लेते हैं तो एक ब्रैकेट लगाते हैं, जो बाकी बचा उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ऊपर भी तो ये क्या कॉमन लिया वो, क्योंकि इस बार कॉमन तो एक ब्रैकेट ही कॉमन था, तो ब्रैकेट को कॉमन लिख लिया, बाकी जो बचता है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अगला करिए। क्वेश्चन नंबर 4। So 2a plus 3b into 12a plus 18b minus. क्या कॉमन होगा? इसको भी कॉमन ले सकते हो। 6 को 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 4 तो 2 कॉमन ले सकते हो, और 2a प्लस 3b, 2 इंटू 2a प्लस 3b कॉमन ले सकते हो। अब यहाँ क्या बचा? 3 बचेगा 2 इंटू 3 से, और क्या बचेगा? 2a प्लस 3b बचेगा, और दूसरा इधर क्या बचेगा? इसमें 2a प्लस 3b कॉमन ले लिया, 8 को 2 इंटू 4 तो 4 बचेगा, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 6a प्लस 9b माइनस 4, यही आंसर है, ये फैक्टराइज हो गया। और 2a सर, ये जो ये वाला इस साइड वाला इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना? नहीं, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि वो 2 तो कॉमन है ना, जो कॉमन है उसको बाहर लिख सकते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करें? फैक्टराइज x into x minus y square, y cube, sorry, x into x minus y cube plus 3x square y into x minus y, 3x square y into x minus y बनाएंगे इसको। अभी तक सारे क्वेश्चन यही ले रहे हैं, कर रहे हैं, जो कॉमन है उसको कॉमन लीजिए और हो जाता है फैक्टराइज। तो क्या कॉमन है यहाँ पे? x कॉमन है और x माइनस वाई भी कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से x माइनस वाई का स्क्वायर बचेगा, और इधर से क्या मिलेगा? 3xy होगा, ठीक है। अब आप x इंटू एक्स माइनस वाई, ये तो फैक्टराइज्ड है, इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बीच में प्लस माइनस है ना, तो उसको एक फैक्टर की तरह लिखने के लिए आप चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिख दिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, तो माइनस 2xy प्लस 3xy कितना हो गया? प्लस xy, तो ये बन गया x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y square minus xy. प्लस xy, यही आंसर, ठीक है। ये है पहला मेथड फैक्टराइजेशन का। फर्स्ट मेथड कौन सा था? टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, कॉमन जो भी है उसको हम कॉमन ले रहे हैं। सेकंड है फैक्टराइजेशन का मेथड, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ठीक है। तो हो सकता है सब में कॉमन नहीं हो, लेकिन दो टर्म में कुछ कॉमन है, फिर दो अलग टर्म में कुछ कॉमन है, फिर बाद में कुछ कॉमन आ रहा है, तो ऐसे कर देते हैं।
तो क्या करेंगे, लिख लीजिए इसमें चाहे तो पहले, समटाइम्स in a given expression it is not possible to take out a common factor directly. However, the terms of the given expression are grouped in such a manner that we may have a common factor. क्या है, पूरे एक्सप्रेशंस में जो मैंने बताया उसी को लिखा गया। पूरे एक्सप्रेशंस में एक साथ कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन टर्म्स को ऐसे ग्रुप कर सकते हैं कि पहले कुछ कॉमन फैक्टर आ गया, फिर कुछ कॉमन फैक्टर है, और इस तरह से फैक्टराइज हो जा रहा है। वो करके देखेंगे तो क्लियर होगा। थ्योरी से सब कुछ क्लियर नहीं होता है, नोट करिए, नोट कर लीजिए। थ्योरी से केवल नहीं क्लियर होगा लिखने से, जैसे बता रहे हैं वैसे समझिए। क्या बोला कि दो दो टर्म हो सकता है, साथ लेने पड़े, और फिर उनमें से देखिए क्या कॉमन है। दो हो, तीन हो, जिसमें कुछ कॉमन है। अब देखिए इसको, ये लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। अब इसमें डायरेक्ट पूरे में कुछ कॉमन नहीं है, बनाइए इसको, बताइए आंसर। So C plus A into B plus X. C ठीक है, A plus C plus B plus A. ठीक है, आसान है। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ दो दो के ग्रुप बना ले रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कुछ कॉमन है। तो फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, बी कॉमन है तो बी कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचा ए प्लस सी। लास्ट टू में क्या कॉमन है, एक्स, तो क्या बचा ब्रैकेट में ए प्लस सी। फिर क्या कॉमन ले लेंगे, ए प्लस सी कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी प्लस एक्स। यही आंसर है, ए प्लस सी इंटू बी प्लस एक्स। कोई प्रॉब्लम? नो बोलिए। सर, हम इसको पहले एक मैनर में ग्रुप करके फिर कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना चाहते हो। अभी बताया तो, देखो आराम से मैंने समझाया। पहले दो में क्या कॉमन है, दिख रहा है बी, वो कॉमन ले लेंगे। फिर लास्ट टू में दो कॉमन था, वो कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया, हो गया फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज प्रोडक्ट में आना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। अगला करो। जब पूरी तरह समझ में आ जाए तो क्वेश्चन पूछना जरूरी नहीं है कि हम क्लास में कुछ पूछें ही जरूरी है क्या, ऐसा समझने की कोशिश करो और अप्लाई करो अगले क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी पर है, ठीक है। मेथड यही है, एक्स स्क्वायर फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। 3 plus X into X plus 1. X plus X, 3 plus X, X plus X. आ गया सभी का? Yes, इसको- sir. x plus 1 into 3 plus x. तो देखिए इसको किसको ले ले साथ में, इन दोनों को साथ में लिया, फर्स्ट टू को, तो x कॉमन लिया, x प्लस 3। अब यहाँ x प्लस 3 था, यहाँ भी x प्लस 3 है, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है मत लो, या x प्लस 3 लिख दो, या कुछ कॉमन नहीं है तो आप वहां 1 लिख सकते हो, 1 इंटू एक्स प्लस 3 ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब x प्लस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा,
x यहाँ से और इधर से 1 हो गया फैक्टराइज। हम तो उन वाले को भी और साइड वालों को भी ले सकते हैं ना कॉमन। किसी को भी ले सकते हो, कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन नहीं है तो जबरदस्ती नहीं ले लेंगे ना, जिसमें कॉमन होगा उसमें ले लेंगे और आंसर निकाल लो। 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc, और ले सकते हैं फर्स्ट थर्ड को लो में x कॉमन लो, सेकंड फोर्थ में लो 3 कॉमन लो, सही है। उसमें अपने ऊपर इतना डाउट क्यों कर रहे हो, आसान है, ऐसे भी ले सकते हैं, उस तरह से भी कॉमन ले सकते हैं, करो। ऐसे पहले भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में फर्स्ट थर्ड में कॉमन लो a, सेकंड और लास्ट में कॉमन लो c। So 6a minus b into b plus कॉन्फिडेंस रखो और देखो क्या कॉमन है, उसके अकॉर्डिंग कॉमन लो, और कॉमन फैक्टर फिर बन जाना चाहिए। तो पहले दो में क्या कॉमन है, b, क्या मिलेगा 6a माइनस b, multiply 2 plus और b. यहाँ से क्या कॉमन है 2c, क्या बनेगा 6a माइनस b। और हमें कॉमन भी ऐसा लेना चाहिए जिससे कि देखो सेम फैक्टर फिर कॉमन आ जाए, तभी तो फायदा है। हम केवल c कॉमन ले लिए, फैक्टर कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो 6a माइनस b इंटू बी प्लस 2c, यही आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? अगला लिखो फोर्थ, फैक्टराइज a स्क्वायर प्लस b माइनस ab माइनस a। so a plus 1 into a minus b. अब यहाँ फर्स्ट टू में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो कोई फायदा है नहीं। अब आप किस में कॉमन ले सकते हो, फर्स्ट थर्ड में ले सकते हो, फर्स्ट लास्ट में ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप किसको बनाते हो। फर्स्ट लास्ट को बनाना चाहो फर्स्ट लास्ट ले लो एक साथ, सेकेंड थर्ड एक साथ ले लो। तो पहले और लास्ट को एक ब्रैकेट में मैंने लिख लिया a स्क्वायर माइनस a, सेकेंड थर्ड को एक ब्रैकेट में लिख दिया b माइनस ab। a अब minus देखो 1 इसमें क्या कॉमन लोगे, a कॉमन लोगे, a माइनस 1, दूसरे में भी a माइनस 1 बनाओ, तो इसके लिए माइनस b कॉमन लो, तो बनेगा a माइनस b। b कॉमन लोगे तो 1 माइनस a बन जाएगा, जबकि यहाँ a माइनस 1 है। अब a माइनस 1 कॉमन लो, क्या मिला a माइनस 1 इंटू a माइनस b, हो गया फैक्टराइज। सिमिलर फैक्टर होने चाहिए जिससे वो फर्दर कॉमन आ सके और फैक्टराइज हो सके, मल्टीप्लिकेशन में बन सके ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 बाई एक्स। सर वो जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसमें हमने जैसे b कॉमन लिया था उसमें, तो हमने -1 कैसे ले लिया, फिर वो तो क्योंकि प्लस b है ना। तो क्या हुआ, माइनस कॉमन लोगे, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ लिख दिया, यहाँ प्लस हो गया। क्यों माइनस कॉमन नहीं ले सकते, माइनस कॉमन लोगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अभी बताया ना, सेम फैक्टर बनना चाहिए। b कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस a। अब लेकिन यहाँ तो a माइनस 1 है ना, तो क्या फायदा होगा, फिर माइनस कॉमन लोगे। सेम फैक्टर बनाओ जिससे फैक्टर कॉमन हो सके। अगला क्वेश्चन करो, ध्यान से सुनिए जब बताया जा रहा है और थोड़ा उसमें दिमाग लगाइए। इजी क्वेश्चंस हैं, इतने आसान है
बहुत ही ज्यादा आसान है, इतने हल्के तो मेरे ख्याल से आएंगे भी नहीं, इससे टफ ही आएंगे क्वेश्चंस। अगला बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2/x। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है क्या, बताओ। a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x इंटू 1/x 1 हो जाता है, तो 2। पहले तीन टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर है, और लास्ट वाले जो दो टर्म है इसमें से -2 कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो। यस सर। अब क्या कॉमन ले लोगे, x प्लस 1/x कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 1/x यहाँ से, और ये इधर से क्या बचा, -2। हो गया फैक्टराइज, ये फैक्टराइजेशन है। कोशिश करिए, क्वेश्चन बस लिखे रहने से काम नहीं होगा, दिमाग लगाइए, फॉर्मूले याद करिए। फैक्टराइज 1 प्लस x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड। बनाइए ऐसे टर्म बनाइए जिसमें सेम वैल्यूज कॉमन हो और फिर आप फैक्टराइज कर पाए। देखिए, इन दोनों टर्म में y कॉमन है क्या, इन दोनों में से z कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट टू को एक साथ ब्रैकेट में बना लेते हैं, 1 प्लस एक्स, फिर थर्ड और फिफ्थ को एक साथ ले रहे हैं, y प्लस एक्स वाई माइनस जेड प्लस माइनस जेड माइनस वाई जेड को एक ब्रैकेट में रख लो, और लास्ट टू को एक साथ रख लो, माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड। अब देखो क्या क्या हो रहा है, इससे y कॉमन लिए 1 प्लस एक्स हुआ, इससे z, सॉरी क्या था, इसको इसके साथ नहीं, इसके साथ लो, जेड एक्स माइनस जेड एक्स, यहाँ लो वाई जेड, गड़बड़ हो गए। फर्स्ट इस जेड को जेड एक्स के साथ लो, क्यों, इससे जब जेड कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, माइनस जेड 1 प्लस एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सेम फैक्टर बनना चाहिए, वाई जेड लेते तो अलग फैक्टर बनता तो कोई फायदा नहीं होता, फैक्टराइज करना है ना हमें फर्दर। ऐसे यहाँ देखो, माइनस वाई जेड कॉमन लो, माइनस वाई जेड कॉमन लिए क्या बना, 1 प्लस एक्स, और यहाँ 1 प्लस एक्स है। अब सबसे क्या कॉमन ले सकते हो बताओ, 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पहले वाले से 1 प्लस वाई माइनस प्लस जेड वाई माइनस माइनस जेड वाई जेड माइनस वाई जेड 1। अब ये फर्दर फैक्टराइज होगा, ये भी फैक्टराइज होगा, ये अंदर वाला ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन है, जेड, माइनस जेड कॉमन लो, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस वाई, और फर्स्ट टू में से 1 कॉमन लो तो 1 इंटू 1 प्लस वाई ऐसे लिख सकते हो। अब 1 प्लस वाई कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस जेड, ये हुआ इसका फैक्टराइजेशन। नोट करिए, फैक्टराइज 2x माइनस 3 क्यूब, सॉरी स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसे फैक्टराइज करिए।
क्वेश्चन नंबर 7. So 2x minus 3 into 2x minus 3 plus 4. अब देखिए लास्ट जो दो टर्म दिए हैं इसमें से आप -4 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 2x minus 3, और पहले से यहाँ 2x minus 3 है का स्क्वायर, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे 2x minus 3, तो ब्रैकेट हो जाएगा 2x minus 3 और इधर से बचेगा -4, तो ये हो गया 2x minus 3, 2x minus 3 minus 4, 2x minus 7, यही आंसर है. ठीक है, ये हमने सेकंड मेथड पढ़ा ग्रुपिंग करके फैक्टराइज करना, ग्रुप बना के. थर्ड देखें, फैक्टराइजेशन using difference of two square, difference of two squares. दो स्क्वायर्स के फॉर्म में या तो दिया हुआ हो या फिर दो स्क्वायर्स के फॉर्म में आप बनाइए और उनका डिफरेंस अगर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, अगर गिवन पॉलिनोमियल चेंज हो जाती है तो हम ये फार्मूला लगा करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके फॉर्मेट में बनाइए. और अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हो तो मतलब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा हो तो इसकी हेल्प से फैक्टराइज करते हैं. क्वेश्चंस करके देखिए. क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. x minus y upon 10 x plus y upon 10. तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर है a स्क्वायर की तरह इसको ले सकते हैं, और y स्क्वायर बाई 100 को क्या ले सकते हैं, y अपॉन 10 का स्क्वायर, 100 है 10 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही हो गया फैक्टराइज. कोई दिक्कत? सेकेंड लिखेंगे फैक्टराइज 100 माइनस 9x स्क्वायर, फैक्टराइज 100 माइनस 9x स्क्वायर. टेन माइनस 3x इंटू 10 प्लस 3x. हाँ ठीक है, सही है, ऐसे करना है. 100 को क्या लिखोगे, 10 का स्क्वायर माइनस 9 है 3 का स्क्वायर, भी हो गया 3x का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही आंसर है. ठीक है. थर्ड देखिए, फैक्टराइज 49x स्क्वायर माइनस 1/4, 49x स्क्वायर माइनस 1/4. 7x plus 1/2 into 7x minus 1/2. ठीक है, 7x स्क्वायर हुआ ये और दूसरा हुआ 1/2 का स्क्वायर, तो 7x माइनस 1/2 इंटू 7x प्लस 1/2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. फोर्थ फैक्टराइज x क्यूब माइनस x, x क्यूब माइनस x
करिए इसे। डायरेक्ट जरूरी नहीं कि हर बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया रहेगा, हो सकता है एक स्टेप के बाद उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करना है इसमें, पहले x कॉमन ले लो, क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 को क्या ले सकते हो 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x माइनस 1 x इंटू एक्स मल्टीप्लाई प्लस, x minus 1 x plus 1. ऐसे लिख दिया, ये हो गया फैक्टराइज। बोलिए कोई दिक्कत है? नेक्स्ट फैक्टराइज 18a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32, क्या कॉमन लेंगे इसमें से, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16। अच्छा 2 क्या कॉमन लिया, 16 जो है 4 का स्क्वायर, 9 3 का 2 स्क्वायर, multiply 3x minus 4 3x तो अब plus दोनों 4. स्क्वायर में बन जाएंगे इसलिए, ठीक है। तो ये इसको ले सकते हो 3ax स्क्वायर माइनस 16 को ले सकते हो 4 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो a माइनस बी 3ax माइनस 4 इंटू 3ax प्लस 4, ये आंसर हो गया। यस करिए। अगला लिखिए फैक्टराइज 2a पावर 5 माइनस 32a, 2a पावर 5 माइनस 32a, आ गया 2a इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4। इसमें से 2a कॉमन ले लीजिए, क्या बचा ब्रैकेट में, a पावर 4 माइनस 16, a पावर 4 क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर का स्क्वायर और 16 को 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस 4 फिर से फैक्टराइज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 4 को क्या ले सकते हो, 4 को 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मींस a माइनस 2 इंटू ए प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस 4 को नहीं कर सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया, ये आंसर है 7। देखिए फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 में भी जो है ये माइनस कर सकते थे ना, ए स्क्वायर 7 बनाइए, हाँ बोलो बेटा। जो पिछला वाला था बट उसमें नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि उसमें 3ax जो है वो नहीं है कर सकते। हाँ तो नहीं कर सकते, नहीं किया, जो कर सकते हैं उसी को करेंगे ना। चलो अगला क्वेश्चन करो, 7 फैक्टराइज करो। x plus 1 plus a x minus 1 minus 6. ठीक है, क्या करना है इसके लिए, लास्ट के जो 3 टर्म है उसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए अगर इन तीनों में से, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखो या 1 प्लस a का होल स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2ab,
ये आपको देखना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ए एक्स ए माइनस बी, तो माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस ए माइनस 1 और ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस 1, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अगला करिए 8 फैक्टराइज 1 प्लस 2ab माइनस टाइम्स ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फटाफट बनाते जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे ना, जल्दी जल्दी बनाएंगे। और ध्यान से बनाइए, फॉर्मूला लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8, वन प्लस ए माइनस बी क्या हो जाएगा यहाँ? इसको लिखो 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये इन तीनों टर्म में से, लास्ट के 3 टर्म में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा माइनस 2ab, या माइनस 2ab के बाद में लिख दें आप, माइनस वाले पहले लिख दो, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 1 को क्या ले सकते हो? 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ? a माइनस बी, 1 माइनस ए प्लस बी, और दूसरा बना 1 प्लस ए माइनस बी। यही है। यस अगला लिखें फैक्टराइज x पावर 4 प्लस 4, फैक्टराइज x टू द पावर 4 प्लस 4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब यहाँ माइनस तो है नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2, इसको क्या है? ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर, बी स्क्वायर है प्लस है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करिए, तो 2 इंटू ए है एक्स स्क्वायर इंटू बी है 2, जितना ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इतना ही माइनस करिए, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस कर दीजिए। पहले वाले 3 टर्म क्या हो जाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और लास्ट वाला कितना हो गया? माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर क्या लिख सकते हो? माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब फॉर्म लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यही आंसर है। अगला लिखें 10 फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही करना है जैसे 9th किया था, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस नहीं है। बनाइए इसको भी, क्या लिखेंगे? पहले वाले को ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, दूसरा 4/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 2/x का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करिए, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2/x, इतना ही माइनस करना पड़ेगा, जितना प्लस करेंगे, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2/x माइनस करेंगे। ये फर्स्ट 3 टर्म्स।
क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 2/x का होल स्क्वायर। यहाँ x x कैंसिल, क्या हुआ -4, -4 का क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कोई डाउट 10th में हो गया? 11th चलो इसी फॉर्मेट का ये भी है, सेम फॉर्मेट है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 1 बनाइए इसको, 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 1। हो गया? क्या करेंगे इसको बताइए? वैसे ही x पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिखे, 1/x पावर 4 को 1/x स्क्वायर का स्क्वायर लिखे, प्लस 1 है, प्लस 1 तो लिख लीजिए, लास्ट में लिख लेते हैं। चलो क्या करना है, यहाँ 2ab ऐड करना है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस 1 को एज इट इज लिख लीजिए। फर्स्ट 3 टर्म्स फिर से क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये -2 प्लस 1 कितना हो गया -1, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये फैक्टराइज हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? नो सर। इस टर्म में कोई किसी को कोई दिक्कत? नो ठीक है, तो ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके हम फैक्टराइज कर रहे हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हमने देखे। इवन आप इसे भी फैक्टराइज कर सकते हो उसी तरीके से जैसे अभी ऊपर किया था। इसे क्या ले सकते हो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 आएगा, तो -1 करेंगे तो प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा +1। जैसे यहाँ ऊपर लिखा वैसे ही आप इसे फर्स्ट 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। दूसरा वाला नहीं होगा क्योंकि वहां पे आएगा -3 आएगा, फिर वो रूट में चला जाएगा, तो इसलिए उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसे लिख लो, ये आंसर हो गया। कोई डाउट है? ठीक है।